कि आज अगर जलील इम्तियाज जलील अगर बंबई में तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का झंडा लेके मैदान में आ रहा है, आज असदुद्दीन ओवैसी अगर मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ रहा है और वह बोल रहा है, आज अगर देवबंद और नदवा और सहारनपुर का कोई मौलवी अगर तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो कल तक जो हम जैसे सुन्नियों बरेलवियों को वो साहब ट्रेडिशनिस्ट कहता था, वो कहता था ये रिवायती अंदाज का ये कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, ये कबर पुजवा है, ये बिदअती है। हम रजा के पैगाम में इश्क रसालत को आम करते थे, ये हमें दकियानूसी कहता था। लेकिन आज रजा का वही पैगाम में इश्क रसालत आज वो अपने गले में उसकी छाप लेकर वो मैदान में सियासत करने के लिए आ गया है। आज भले ही इम्तियाज जलील बोले या असदुद्दीन ओवैसी बोले या कोई अरशद मदनी बोले या कोई दिल्ली का कोई इलियासी बोले या कोई सऊदी अरब के लोग मुस्तफ़ा की तौहीन के खिलाफ अगर वहां से वो जबान खोले, तो इस सदी में हौसला देने वाला और गुस्ताखाने रसूल की खबर लेने वाला अगर कोई शख्स है जिसकी तहरीक से मुतासिर होकर दुनिया गुस्ताखों के खिलाफ बरसरे पैकार हो गई है, तो वह तहरीक देने वाले का नाम इमामुल उशाक अहमद रजा खां फाजली बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आला हजरत की वह तहरीक आज आम हो गई पूरी दुनिया में। अपने बेगाने सब अपना रहे, चाहे वो खुशी से माने या नाखुशी से माने, मगर मानना है। अभी कुछ दिन पहले बाराबंकी में चंद देवबंदी मौलवियों ने मीटिंग की। उस मीटिंग में ये कहा कि अगरचे जुलूस मोहम्मदी बिदात है, नहीं निकालना चाहिए, मगर ये आज के वक्त की ज़रूरत है, निकालना चाहिए, मगर ये आज के वक्त की ज़रूरत है। ये अखबार में निकला, मैंने उसको बहुत जगहों पे मैंने बयान किया। ये देखें, जो बिदअत कहता था लेकिन ये आज वक्त की ज़रूरत कह रहा है। और एक बड़े जुलूस की क़यादत देवबंदी मौलवी कानपुर में कर रहा है। बम्बई के बड़े जुलूस की क़यादत एक देवबंदी मौलवी आज 50 साल से बम्बई में कर रहा है, जिसके नज़दीक ये हराम है, जिसके नज़दीक ये बिदअत है, मगर फिक्रे रजा का जादू सबके सर चढ़ के बोल रहा है। अपने और बेगाने सारे लोग आज मान चुके हैं। आज हाथों में झंडा है, मकान के ऊपर झंडा है, मस्जिदों के ऊपर झंडा है, ट्रेन के ऊपर झंडा है, आज प्लेन से गुलाब के फूलों की बारिश है। और आज पूरी दुनिया में हर तरफ ईद मिलादुन नबी के नगमे जारी हैं। कभी आपने गौर किया कि ये इसीलिए जारी है कि आज से 25 साल पहले आपके गांव में 12 वफात बोला जाता था। हमने 40 साल पहले मदरसे में देखा कि गांव के सारे लोग 12 वफात कह रहे हैं। मदरसे के हमारे 10-20 बच्चे अपने मौलवी साहब की निगरानी में गांव की गली कुची में घूमते थे और कहते थे, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो हम लोग नूर कहते थे, मगर गांव में सारे सुन्नी देहाती कहते थे ये 12 वफात है। अब फातिहा दिलाते थे, बांटते थे, महफिल मिलाद करते थे, क़याम करते थे और क्या कहते थे, 12 वफात, यानी आज की तारीख में सरकार दो जान इस्लाम की वफात हुई है। ये कल्चर देवबंदियों ने फैलाया ताकि ईद मिलादुन नबी की बात को लोग भूल जाएं और हुजूर की वफात की बात सबकी ज़बान पे चढ़ जाए। 12 वफात इन लोगों ने सबकी ज़बान पे जारी किया और सारे लोगों ने कबूल कर लिया। जैसे हम सुन्नियों ने 40वां हुसैन का कबूल कर लिया, तीजा कबूल कर लिया, 10वां कबूल कर लिया, भसा करके आए और साहब इमाम बाड़े पे रख दिया और तीसरे दिन फातिहा करते हैं। बगैर सोचे समझे इन राफिजियों की इन बातों को हमने कबूल कर लिया। लेकिन जैसे जैसे अब लोग ध्यान दे रहे हैं, वैसे वैसे सारी ये फर्जी रिवायात का खात्मा हो रहा है। मेरे गांव में 10 से 12 फर्जी इमाम बाड़े बनते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे इमाम बाड़े ख़त्म हो गए। हमारे गांव में हमारी बूढ़ी दादी हम सबों को बचपन में लेके इमाम बाड़ा के पास लेके जाती थी और कहती थी, इमाम हुसैन हमारे पोता को सेहत दे दीजिए, इमाम हुसैन हमारे बेटा को ये दे दीजिए। ये हम लोगों ने देखा बचपन, यानी इमाम बाड़ा को इमाम हुसैन की कब्र लोग समझते थे। कितनी बड़ी बिदअत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में उलमा अहले सुन्नत ने बगैर किसी परवाह, किसी लानत और मलामत की परवाह किए बगैर इन्होंने मसलक अहले सुन्नत को जाहिर किया और आज तमाम खुराफात का खात्मा हो गया। और जो भी बाकी है इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा। जिसके पास इल्म होगा वह किताब की बात करेगा, वह ढोलक की बात नहीं करेगा।
आज अगर किसी पीर का बेटा वो अपनी जहालत पर पर्दा डालने के लिए और अपने जाहिल मुरीदों को से पैसा वसूलने के लिए अगर वो ढोलक का सहारा ले रहा है, अगर वो ताजिया का सहारा ले रहा है, तो ये उसके इल्म पे मातम किया जाए कि जिसका बाप एक बड़ा आलिम हिंदुस्तान का गुजरा हो, मसलक आला हजरत का जबरदस्त मुनासिर और मुबल्लिग गुजरा हो, उसका बेटा पोता ढोलक लेके कैसे बैठ गया, उसका बेटा ढोल बाजा कैसे लेके बैठ गया। वहां से तो इल्म निकलता था, वहां से किताबें लिखी जाती थी, मगर जाहिर सी बात है इल्म रहेगा तब न इल्म निकलेगा। यहाँ तो साफ जहालत है, मगर 2 टका कमाने के लिए सोचा कि अब तो हम अल्लाह इल्मी का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए मदारी की गोद में जाके बैठ गया और ढोल बजाना शुरू किया। मगर आला हजरत के मसलक के मुबल्लिगीन उसे नहीं छोड़ेंगे कि तेरा बाप पढ़ा था और तू अगर अपने बाप के तरीके पर अमल करेगा तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और अगर बाप के मसलक से हटेगा तो फिर तुम हमारे लिए कोई इज्जत हमारे दिल में तेरे लिए नहीं होगी। तो जहां इल्म होगा वहां बिदअत के मिटाने की बात होगी, शरीयत और सुन्नत पे अमल करने की बात होगी, और जहां इल्म नहीं होगा वहां ढोल की बात होगी। जहां इल्म होगा वहां फतवा लिखा जाएगा, वहां किताब पढ़ाया जाएगा, वहां किताब लिखी जाएगी, वहां मदरसा कायम किया जाएगा, वहां तहकीक और रिसर्च की बात की जाएगी, वहां ढोल और चादर और गागर लेके नहीं रखा जाएगा। वहां आला हजरत का वो मसलक, एक चादर मजार पे डाल दी जाए और जब तक वह चादर पुरानी और बोसीदा न हो दूसरी चादर नहीं डाली जाए, ताकि जिस तरह खाने काबा के ऊपर खिलाफ दुनिया के सारे मकानात से इम्तियाज की खातिर है, उसी तरह आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र के इम्तियाज के लिए, पहचान के लिए उस पर एक चादर डाल दी जाए, और जब तक वह चादर पुरानी ना हो दूसरी नहीं डाली जाए, ताकि जाहिल मुसलमान चादर चढ़ाने की एक रस्म ना बना ले, चादर चढ़ाने की मिन्नत ना मांगने लगे। आज जो ये काम हो गया तो चादर चढ़ाऊंगा, ये काम हो गया चादर चढ़ाऊंगा। आला हजरत ने 100 साल पहले इसकी मुखालफत की थी। आला हजरत ने कहा है कि एक चादर पड़ी रहे, दूसरी उस वक्त तक मत डालना जब तक कि पहली चादर पुरानी ना हो जाए। लेकिन हम लोगों ने नहीं माना, तो आज बाज़ाब्ता नमाज खत्म हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई, और इसी को दिखा दिखा के बदअकीदा वो हमारे बेटों को, पढ़े लिखों को हमसे खींचकर वहाबियत की गोद में बिठा रहा है। आज जरूरत है कि जिन चीजों को मिसाल देकर साहब वो वहाबी हमारे बच्चों को छीन रहा है, अगर वह मसलक के खिलाफ है, उन चीजों को मिटा दिया जाए, उसको बंद किया जाए और बताया जाए कि कब्र को सजदा करना हराम, तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। कब्र का तवाफ हराम, तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। चादर चढ़ाने की रस्म को तू एक बिदअत और जाहिलाना रस्म आज कहता है, मेरे इमाम ने 100 साल पहले इसको जाहिलाना रस्म कहा है। एक चादर पड़ी रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आला हजरत मुजद्दिदुल बिदअत का नाम नहीं है, आला हजरत बिदअतों की जड़ों के उखाड़ने वाले इस्लाम के जबरदस्त मुबल्लिग का नाम है। वो सिर्फ चादर पोशी तक महदूद रहते तो सिर्फ उर्स के दिन आला हजरत का उर्स लगता और 10-20 हजार उनके मुरीद जमा होते, लेकिन आज से 50 साल पहले उर्स में 5000 लोग थे। आज से 30 साल पहले उर्स में बमुश्किल तमाम 2-3 हजार लोग रहते थे, लेकिन आज 25 से 30 लाख लोग बरेली शरीफ में उर्स रज़ा के मौके पे हाजिरी देते हैं। 50 से ज़्यादा ममालिक के लोग हाजिरी देते हैं। कोई ऐसा होगा कि जो आदमी का दिन जब गुजरता जाता है तो फिर लोग भूलते चले जाते हैं, लेकिन एक वाहिद बुजुर्ग है हिंदुस्तान के आला हजरत। वक्त गुजरता जा रहा है, मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज 106 साल हो गए, मगर उसके बावजूद उसका गिराफ ऐसा ऊंचा हो रहा है कि 30 लाख के करीब लोग आज बरेली आते हैं, आला हजरत के मज़ार पे सलाम पेश करने आते हैं। अगर वह चादर चढ़ाने वाले बाबा होते तो बस उर्स के दिन ही उनका चर्चा होता, लेकिन आज आला हजरत ऑक्सफोर्ड में है रजा, कैम्ब्रिज में है रजा, हॉलैंड में है रजा, ऑस्ट्रेलिया में है रजा, साहब श्रीलंका में है रजा, हिंदुस्तान के दिल्ली यूनिवर्सिटी में है रजा, पटना यूनिवर्सिटी में है रजा, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में है रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में इसी बिहार का एक पूत है, उन्होंने वहां से PhD की डिग्री हासिल की और सबसे पहला शख्स इसी बिहार का है जो फकीह इस्लाम के टॉपिक पे डॉक्टर हसन रजा खान साहब
पीएचडी ने उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, फिर एक नई रोशनी मिली और आज 100 के करीब लोगों ने आला हजरत पे थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। रजा मौलाना थे, वो मदरसे के कैंपस में रहते तो मौलाना मदरसे के कैंपस में रहते, मगर एक मौलाना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में पहुंचे नहीं बल्कि बाज़ाब्ता 100 से ज्यादा लोग उन पे रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। वह हिंदुस्तान का तनहा इकलौता आलिम है, इसलिए कि रजा ने वो अपने बाप नकी अली खां का खुतबा नहीं पढ़ा, न अपने बाप की कोई किताब आज तक नहीं लिखी, जबकि मुफ्ती नकी अली खां बहुत बड़े आलिम रब्बानी का नाम है। अपने ज़माने के 10 टॉप मुफ्तियों में एक शुमार उनका होता था, अब मुफ्ती नकी अली खां का। लेकिन आला हजरत ने ज़िमनी तौर पर अपने बाप के आदाब व अलकाब का जिक्र तो किया है, लेकिन कोई एक किताब अलग से मुफ्ती नकी अली खां की सवाने उम्री पर आला हजरत ने लिखी हो, हमारी निज़ाह से आज तक वो किताब नहीं गुजरी है। आला हजरत के दादा रजा अली खां वो आलिम भी थे। ये जो खुतबा इल्मी हर गांव देहात में, जो हर मस्जिदों में खुतबा इल्मी है, वो आला हजरत के दादा के शागिर्द हसन इल्मी की लिखी हुई वो किताब है, और उस पर तकरीज आला हजरत के दादा की है। तो आला हजरत के दादा बड़े आलिम भी थे और दुर्वेश भी थे, बाकरामत वली थे, मगर आला हजरत की कोई तसनीफ नहीं मिलती जो अपने दादा की शख्सियत पर उन्होंने कोई किताब लिखी हो ताकि लोग दादा की बुनियाद पर मुझे पहचाने। आज किसी का बाप मर जाता है तो दूसरों को पैसे दे के किताब लिखवाता है ताकि लोग जाने कि हमारे बाप कितने बड़े आलिम थे, कि अपने दादा के नाम पे अपना तो लिखना तो जानता नहीं है, वह दूसरों को पैसे दे के लिखवाता है ताकि मेरे दादा के नाम पे कोई किताब लिखे, उसका प्रचार हो, लोग उसको जाने। मगर आला हजरत ने अपना वो दादा जो पाक करामत वली बरेली की गली से गुजर रहे, ऊपर से एक तवाइफ ने होली के दिन में रंग डाल दिया, एक मुरीद आपका ऊपर चढ़ के मारने के लिए ऊपर छत पे चढ़ना चाहा। रजा अली खान ने क्या कहा, मत जाओ, मत मारो, उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह ताला उसको रंग देगा, अल्लाह ताला उसको रंग देगा। इधर बोलना था कि ऊपर से वह तवाइफ नीचे आई और हजरत के पांव पे गिर गई, तौबा इस्तिगफार करने लगी। वह हिंदू थी, कलमा पढ़ के मुसलमान बन गई। क्या कहा रजा अली खान ने, हमको रंग दिया है, अल्लाह उसे रंग देगा। एक वली की दुआ थी, ऐसी कबूल हुई कि कुफ्र की तारीकी हटा के इस्लाम का रंग चढ़ा दिया।